नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज सहारनपुर के देवबंद में त्यागी समाज द्वारा बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में त्यागी समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो आज क्या पीड़ा त्यागी समाज के लोग यहाँ आपस में साझा करेंगे, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ त्यागी समाज के मौजूद है। वो भी भाई जी भी है। तो भाई जी, क्या दिक्कत लेके आज ये महापंचायत आप लोगों ने आयोजित की है? इस पंचायत का आयोजन कुछ तो सामाजिक मुद्दे हैं हमारे, जो कुरीतियां चल रही उन पर विचार किया जाएगा, उनमें कुछ संशोधन और समाधान हो, और राजनीतिक भागीदारी जो हमारे समाज को अनदेखा करने का काम लगातार जिस बीजेपी सरकार को बनाने में हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान था, 99% वोट देके, उसकी तरफ से भी अनदेखा करने का काम लगातार किया जा रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भागीदारी अगर समाज को नहीं मिलती तो फिर अपने समाज कहीं ना कहीं इस मंच के द्वारा कोई एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जरूर लेगा कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। तो उसी पर सब मंथन है, उस पर विचार होगा। और जैसे कि यही की बात बता दूं आपको, इस कार्यक्रम की परमिशन देने में यहाँ प्रशासन ने, यहाँ के सीओ ने बहुत दिक्कत की है, शायद परमिशन नहीं मिली। अगर कोई नेता लोग अपनी रैलियां करते हैं तो उनमें तो कोई परमिशन है, उनमें जनसंख्या जनता का यही नहीं पता होता कितनी आ रही। तो यही भेदभाव हो रहा, यही का मंत्री, यही का विधायक पूरे जोर लगा रखे उसने। तो ये सब चलने वाला नहीं है। इसी चीज के जो हमारे समाज के युवाओं को उत्पीड़न हुआ है इसी विधानसभा में और अन्य जगह, तो इस चीज का सब फैसले इसी उससे लिए जाएंगे मंच से। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं, जन सैलाब उपड़ रहा है और आने लग रहे हैं लोग। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश त्यागी है। मैं चांदपुर विधानसभा से हूँ और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। और समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, हमें इन्हें भी हटाना है। और जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं घर पे, जिनको कोई काम नहीं मिलता, सिर्फ एक समाज को ही काम मिलता है हर जगह। कोई शुगर मिल देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे आए, बढ़े आगे, जो कुरीतियां फैली इन्हें खत्म करें। दूसरे, राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नगण्य है। मैं लगभग 35-40 साल से देख रहा हूँ समाज को, कभी कोई, जो कि हम भाजपा के भी कोर वोटर कहलाते हैं, और 99% हम लोगों ने वोट भी दे रखा है। हम लोग अभी तक पिछड़े हुए हैं, इसलिए राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें राजनीति हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। हम पश्चिम में 20 लाख के लगभग हैं, जो 11 सीटें इफेक्ट करते हैं। हम अगर जीत नहीं सकते तो नुकसान तो दे सकते हैं। तो ये हमारे समाज को देखना है कि हम क्या करें। हमारा समाज जितना संगठित रहेगा, बिना संगठन के कुछ नहीं होने का। संगठन जितना आगे बढ़ेगा, इकट्ठे होकर चलेंगे, तो हमें राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। और मैंने लोकसभा बिजनौर, 4 लोकसभा बिजनौर से लोकसभा का टिकट मांग रखा है। अगर पार्टी की इच्छा होगी और हमारा दबाव होगा तो हमें टिकट मिलेगा और हम लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे ना, भारी बहुतों से जीत के दिखाएंगे। यही हमारी कहने की है। तो क्यों त्यागी समाज लगातार उपेक्षित है, जबकि लगातार बीजेपी को समाज के 90% प्लस वोट मिलता रहा है? हमारे समाज ने कभी विरोध नहीं करा। ये राष्ट्रवादी हैं और सनातन को मानने वाले हैं। ये 99% भाजपा को वोट देते आए हैं। पर भाजपा का फर्ज भी यही है कि हमें आगे बढ़ने का मौका दे। हमने कभी नहीं, दूसरा समाज है हर जगह विरोध करता है, और नीचे से लेकर ऊपर तक वही है और कोई नहीं है। हमारे समाज का कहीं नहीं है। पहली बार हमारे समाज ने मांग उठाई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मांग नीचे रह जाएगी। इन्हें माननी पड़ेगी हमारी बात, नहीं तो हम 11-12 सीटें इनकी स्थिति में है। टिकट भी मांग रहे हो, खेल भी बिगाड़ रहे हो, दोनों काम? नहीं, टिकट ही मांगे, अपने समाज के साथ पहले चलेंगे। अपने समाज के साथ पहले हमारा समाज है, उसके बाद दूसरा है। ऐसा नहीं, हम 35 साल से लगभग भाजपा में हैं और जिले के बड़े बड़े पदों पर आए और भाजपा की सेवा करी है हमने। मगर हमारा हक भी तो है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक लेकर आएंगे। आज की इस महापंचायत के आयोजक कह लीजिए और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो मांगेराम जी, बड़ी महापंचायत आज आप लोगों ने कर दी 2024 के चुनाव से ठीक पहले। क्या संदेश राजनीतिक दलों को इस महापंचायत से दोगे आप लोग? भाई अमरीश जी, छोटे भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को भी। और ये जो महापंचायत है, ये इसलिए है कि समाज में बढ़ती कुरीतियां
और एक हमारे जो समाज में था, कहते बस त्यागी इकट्ठा नहीं, सरकारों को नोएडा में बताया दिया था और यहाँ भी बताया दिया। और हमारा क्या पीड़ा है, हमारे पीड़ा जहाँ बैठे हैं यहाँ 40,000 रोड त्यागी समाज की है। यहाँ विधानसभा में कोई हमारा आदमी ऐसा नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी से है, भाजपा से है, बसपा सपा से है, और ज्यादातर हम भाजपा को कहेंगे, क्योंकि अगर हमने स्टेट बैंक पैसे जमा कर रखे है तो पंजाब में थोड़े निकल जाएंगे। कोई कोतवाल को या एक होमगार्ड को फोन कर सके, क्यों नहीं दे रहे भाई? एक हमारे भी, हम जो है ना 6 टिकटों की लोकसभा में मांग कर रहे हैं, कम से कम 6 टिकट होंगे, और नहीं तो भाई बंधुआ मजदूर नहीं, कुछ ना कुछ होगा जरूर। अब का ये जो है 5-5 हजार वोटों से, मात्र 5-5 हजार वोटों से यहाँ के लोकसभा में कैबिनेट मंत्री जीतते हुए हैं, जहां हमारी त्यागी ब्राह्मणों की लगाएगा 3-3, 4-4 लाख वोट है। गाजियाबाद में 8.5 लाख वोट है, त्यागी ब्राह्मणों को लगाएगा। तो हम अभी तो चाह रहा है कुछ ज्यादा थोड़ा ही है, अब हम देने वाले बढ़ेंगे, लेने वाले नहीं बढ़ने के। तो यही पीड़ा है भाई, कितने हमारे एसडीएम है, कितने इंस्पेक्टर है, कितने चौकी इंचार्ज है, कितना जिला अध्यक्ष है, कितने चेयरमैन है। आप विधानसभा के सामने खड़े हो जाओ, जब विधानसभा चल रही है, त्यागी का बच्चा चुही का बच्चा भी हो, इन्होंने रंग कर दिया। अब लोकसभा चल रही, बाहर खड़े हो जाओ, कोई अगर त्यागी नाम की प्लेट हो तो भी यही पीड़ा है। अरे भाई, अब से 30 साल पहले हमारे 8 महावीर त्यागी प्रकाशवीर शास्त्री, जिन्हें प्रधानमंत्री सुनते थे, हम उस परशुराम वंशज हैं, और बिल्कुल इन्होंने खाली करवा दिया। केवल कहां पे कि राष्ट्रवादी समाज है, भाजपा को वोट देगा, ऐसा नहीं होगा भाई। अब का पहला बड़ा समाज को भी हम खड़ा करेंगे। 6 लोकसभा सीटें आप कह रहे हैं भाई समाज मांग रहा है इस बार, क्या चिन्हित भी कर ली कौन कौन सी लोकसभा सीट पे त्यागी समाज अपना दावा करेगा? भाई कम से कम 11 सीटों पे, 11 पे है तो 19 पर नहीं तो 11 पर तो ऐसा है जो त्यागी समाज ही हराना जितना काम करेगा। जहां त्यागी बहुल्य है वहां करो। तो सीटें चिन्हित नहीं करी अभी? वो तो आपको पता, हम पता, वो चिन्हित तो वही करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? सतीश त्यागी कालन से। क्या कहना चाहोगे, आज की महापंचायत आप लोगों ने बुलाई, हजारों की तादाद में युवा भी पहुंचे हैं, आप लोग भी पहुंचे हैं, इस महापंचायत के माध्यम से क्या मांग आप लोग उठा रहे? सरकार को यह बताना चाहते हैं कि त्यागियों का भी कहीं ना कहीं जनार्दन है, और त्यागी समाज ऐसा नहीं है कि कुल बिल्कुल ही किसी का गुलाम है। और आने वाले टाइम में यदि हमारे त्यागियों को नई प्रसन्नता दी जाएगी तो हम खुलकर भी विरोध कर सकते हैं, और हमें तो भागीदारी चाहिए सरकार में। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए, और बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी, और दुनिया भर के जैसे आर्मी में उन्होंने 4 साल का कर दिया, तो कम से कम ये त्यागियों के बाल बच्चे यही तो जा रहे हैं ज्यादातर, और उनको 4 साल बाद क्या बेरोजगार कर दोगे? रोजगार कहाँ से दोगे? क्या रोजगार दोगे उनको, बताओ? तो ये सब बहुत सी चीज है जो हम यहाँ रखना चाह रहे हैं। अच्छा त्यागी जी, मान लो आप अपना संगठन चला रहे हैं, श्रीकांत त्यागी के प्रकरण से पूरा समाज एकजुट हुआ, पहली बार हमने देखा भाई त्यागी समाज ने अपनी ताकत दिखाई। अब श्रीकांत त्यागी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चल रहे हैं, तो क्या समाज में अलग अलग संगठन होने से कमजोरी बनेगी समाज की एकता? श्रीकांत तो बैठा है जी, पूरे वाले श्रीकांत की बात कर रहे हैं ना। वो तो बैठा है जी भाई, श्रीकांत आया, 3-4 श्रीकांत यहाँ जी बैठे। सब समाज ना मांगेराम दे के पीछे, ना किसी श्रीकांत के पीछे, समाज परशुराम भगवान के पीछे है। समाज उसके पीछे है जो समाज का सम्मान करेगा। समाज जो है ना, कोई मेरी धरोहर नहीं, हम समाज से है, न कि मेरे से समाज सब इकट्ठा है। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी प्रकरण में समाज ने ताकत दिखाई, और अब श्रीकांत त्यागी शायद उसी ताकत को अपनी निजी ताकत समझ बैठे, शायद वो गलती है। ऐसा करना चाहिए, वो भी हमारा ही है, मेरे परिवार का हिस्सा है। जो कोई अनजान हो जाए वो भी अपना भुगतना पड़े, वो भी हमारा ही है, कोई बात नहीं, उसे भी सहज में समझो लेंगे, और वो भी हमारा ही है। वकील साहब थोड़ा सा आगे आओ, फिर भी आपका भी तो अपना कुछ मन होगा, कुछ तो मानस आप भी लेकर आए होंगे। पूरा समाज आज मांगेराम त्यागी जी के पीछे है, और हम चाहते हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लोकसभा की सीटों पे हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, और राज्यसभा में दिया जाए, और त्यागी ब्रिगेड एक बनाई जाए, जिससे हमारे जो युवा हैं वो फौज में जा सकें, और गन्ना किसानों के लिए सरकार जो है भाव थोड़ा सा और बढ़ाए, ये हमारी मांग है। और इसके अलावा भी मान लो जो खेती किसानी से जो बड़े मुद्दे हैं, वो भी क्या त्यागी समाज के लिए मायने रख रहे हैं? बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि त्यागी समाज जो है हमेशा ही देशभक्त समाज रहा है, और उसने हमेशा
कभी भी हमारा कोई जो है व्यक्ति जो है देश के खिलाफ नहीं गया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए जान दी है। तो हम ये चाहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार 90% वोट देने वाले समाज को भी सम्मान दे और हमारी बात सुनी जाए, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झंडे के नीचे अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। ना मिली 6 लोकसभा सीट और आप देते रहे 90% वोट, तो क्या अगर टिकट घोषित होंगे, आपकी आकांक्षाओं के हिसाब से फैसले नहीं आते, आप 6 मांग रहे हैं, 1 या 2 कैंडिडेट भी घोषित नहीं होते समाज से, तो क्या करोगे? पता नहीं भाई, फिर इनकी आकांक्षा के अनुसार वोट भी नहीं पड़ने का, फिर इनकी आकांक्षा के अनुसार वोट भी नहीं पड़ने का, फिर हमारे वाले आपको हमारे ये निर्दलीय भी लड़ सके। ऐसा नहीं हम किसी का समर्थन भी करें किसी पार्टी का। भाई देवबंद में दो यहाँ समाजवादी पार्टी भी, वो तो यहाँ से भाजपा वाले भी तो क्यों नहीं दे रहे भाई। और लोकसभा में अगर नहीं वो करती है ना, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई सी भी पार्टी हो ज्यादा। और मेरा एक आपसे निवेदन है, आप चूंकि किसानों की भी बात रखते हैं, आप ये लगा लियो कि 400 रुपये गन्ने का भाव हमको चाहिए। त्यागी समाज बड़ा जमींदार है, और जहां ये बैठ कर बड़ी बड़ी मीटिंगों में, जहां बड़ी बड़ी मीटिंगों में ये अपनी मीटिंग करते हैं, वहां से 500 रुपए का चाय का कप तम हरम तो न्यूज में 5 स्टार होटलों में, और 20 रुपया बढ़ाकर गन्ने को मात्र, ये बहुत राजी हो रहे। भाई हम तो मांग कर रहे हैं किसानों का, जब ये बड़े उद्योग को क्या कर्जा माफ करा किसानों का, जो केसीसी है ना, एक बार इस तक गंगा जी नवाया था, किसान जो ना इस तक गंगा जी नहाएगा, और भाई फिर वोट 8 की बात करियो, या केसीसी माफ कर दो इन किसानों की। सराहत उस वक्त नहीं है, टेंशन है बहुत बुरी। हाँ, तो ब्याज मूल जो भी है क्या फेर बनाओ ना, रात को तो हमारा पशु भी नहीं सोने देते आप। वही ना, तो मैं देखूंगा अब यहाँ संजीव बालियान जी उन्होंने बनवा दिया, बहुत बढ़िया, वो धन्यवाद उनका। तो लोग भी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सुनील त्यागी। कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर, गांव सोहनी तकान। मैं उपाध्यक्ष मांगेराम जी की पार्टी में जी। तो सुनील जी, किस तरह का माहौल त्यागी समाज के लोगों में है, और 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो क्या बड़ा फैसला त्यागी समाज के लोग लेने वाले? देखिए, हमारे समाज की अनदेखी होती आ रही है, हमने महसूस किया। नहीं तो हम तो बिखरे हुए थे, 90% वोट क्या 99% बीजेपी के साथ जा ही रहे हैं। लेकिन अब जरूरत हुई कि हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी हम इकट्ठे हो रहे हैं। एक सबसे ऊंचे दर्जे वाला समाज सबसे निचले पायदान पे आ गया धीरे धीरे, राजनीति में भी और सामाजिक स्तर से भी। तो अगर हमें सामाजिक स्तर पे ही सबसे नीचे लाना चाह रहे हैं ये सामाजिक ये राजनेता, तो हमें, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, हमें ओबीसी में हमें शामिल कर लीजिए। हमारे बच्चे हम किस नाम के स्वर्ण हैं हमें समझ नहीं आ रहा, क्या अलग से हमें वो मिला हुआ। छोटी छोटी जमीनें रह गई है बच्चों पे। अपने बच्चों के लिए हम ये धरना और प्रदर्शन लगे हुए हैं कि 10-10, 5-5 बीघे में वो ना ही तो नौकरी करने जा सकते, ना ही वो खेती कर पाते। तो धीरे धीरे समाज पीछे हो रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है हमें ओबीसी में ले ले, हमें हमारे आर्थिक जो भी दशा है उस अनुसार आरक्षण भी दे दे। हाँ, और राजनीतिक भागीदारी तो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया वो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बिना किसी भी समाज का, आप जिस समाज से, किसी का भी विकास नहीं हो सकता। राजनीतिक हिस्सा चाहिए हमें। ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे? आज हजारों की तादाद में समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, दिल में क्या दर्द लेकर आप यहाँ पे आए, और क्या नाम है आपका? मेरा धर्मवीर सिंह त्यागी, गांव कचराई, जिला उपाध्यक्ष सहारनपुर का। हमारा एक उद्देश्य है त्यागी समाज एकजुट होकर अपना अस्तित्व दिखाए कि हम भी कुछ समाज में अपना वजन रखते हैं। और अब तक 50 साल हो लिए त्यागी समाज की कोई इस किस्म की मीटिंग कम हुई है। तो हमारा उद्देश्य है हम अपना नेता चुनकर हम भी अपने समाज की भागीदारी को अपने हक में लें, क्योंकि हम भाजपा को वोट दे रहे त्यागी, हमारी इसमें कोई गिनती नहीं है भाई त्यागी की कोई है। तो इस
24 में आने वाले इलेक्शन में अपनी हम भागीदारी पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। जो भी हमारे नेता निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम सब कार्यकर्ता त्यागी समाज में कार्य करेंगे। क्या नाम है दोस्त? अनुज त्यागी चरसावल। तो अनुज भाई, महीनों तक आप लोगों का धरना चला मेरठ कमिश्नरी पे। वही सरकार जिसे आप लोग 90% प्लस वोट देते हैं, उसने आपकी बिल्कुल एक तरह से अनदेखी कर दी। मुख्यमंत्री जी आए तो आप लोगों को मिलने तक का भी समय उनसे नहीं मिला। तो ऐसे में त्यागी समाज अब आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला लेने वाला है? अमरीश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार को भी और समाज को भी ये बात सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वास्तव में जो भी वो घटना घटी थी वो बड़ी दुखद थी और समाज उसमें एकजुट हुआ। अब पुनः समाज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और निश्चित ही मांगेराम त्यागी जी ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये पंचायत अपने हकों के लिए है, अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए है। ये किसी भी दल के ना पक्ष में है ना विपक्ष में है और हम निश्चित ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दल हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का काम करेगा या सरकार में प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, समाज उसके साथ आगे बढ़ेगा। हाँ, हम ये भी निश्चित कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं कभी घबरा के बात नहीं करता। उसमें हमारे समाज के जो लोग सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रदेश स्तर पर करते हो या राष्ट्रीय स्तर पर करते हो, ये उनकी कमजोरी थी कि उन्होंने संगठन को सही जानकारी नहीं दी। अन्यथा ऐसा थोड़ा ही है कि हमारे मजबूत लोग होते। मांगेराम त्यागी जी को मैं बधाई देता हूं कि जहां आज तक कोई धरना नहीं दे पाया वहां उन्होंने धरना दिया। उनका हमें हाथ बनना है। युवा शक्ति ने अंगड़ाई ली है, युवाओं में एक नए जोश, नए उमंग है। आप भी आज देख रहे हो, निश्चित ये परिवर्तन की लहर बनेगी। और मैं भी आज आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक तो भगवान राम लला के दर्शन करने अयोध्या जाने के लिए और एक मेरे समाज के लिए। मैंने भगवान राम को शीश झुकाकर माफी मांगते हुए कहा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा, लेकिन आज मेरा समाज मेरा भगवान है। मैं अपने समाज के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। निश्चित ही हम अपने समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसे जो सम्मान पूर्ण में रहा है उसे पुनः अपना स्थापित करेंगे। सरकार, हम टिकट बांटने वालों में रहे हैं, हम लोग कहाँ आ गए हैं, अपना मंथन करेंगे और पुनः आज पुनरुत्थान देवी माँ के चरणों में बैठकर आज हमने प्रारंभ किया है। तो देवी माँ का आशीर्वाद हम पे है, भगवान राम का आशीर्वाद हम पे है। निश्चित ही इस बार बदलाव होगा और मांगेराम त्यागी भी उस बदलाव के साक्षी बनेंगे। इस महापंचायत में सिर्फ सहारनपुर मुजफ्फरनगर नहीं, आसपास के कई जिलों के त्यागी समाज के लोग पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में पहुंचे हैं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी, राजनीति में अपना जो स्थान सुनिश्चित करने वाले लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। त्यागी समाज के शायद सबसे युवा जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ में हैं। भाई, क्या कहना चाहोगे आज की इस महापंचायत को लेकर, क्यों जरूरत पड़ी इस महापंचायत? देखिए, जो उचित सम्मान सरकार द्वारा इस समाज को दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हम लोगों ने सरकार को 99% ये समाज वोट करता है, जो केंद्र सरकार है और भाजपा की सरकार है आज के समय में। पर हम लोगों को ना तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, ना हम लोगों के नेताओं को राजनीतिक मंच वहां पर दिया गया। और जिस तरीके से भी, जिस ज्यादा से ज्यादा ये लोग अपमान कर सकते थे समाज का, वो इन लोगों ने करने का काम किया। रामलला विराजमान हो गए अयोध्या में और उस नाम पे भी माना जा रहा है कि राजनीतिक माहौल बदल रहा है और शायद मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आवे, तो समाज के मतदाता इस राम लहर से कितने प्रभावित है? देखिए, समाज तो सरकार की ओर देख रहा है, टकटकी लगाए कि इन लोगों ने हम लोगों के साथ क्या किया। रामलला का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। रामलला विराजमान हुए हैं, कोई भाजपा की अनुकंपा पे नहीं हुए हैं। 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और उसमें एक अब्दुल नजीर नाम के भी जज थे जिन्होंने वो एनोनोमियस जजमेंट दिया। पर उसका एक धर्म के आधार पर उसका राजनीतिक फायदा उठाना और किस तरीके से राजनीतिक जीत की तरफ भाजपा पहुंच सके, उसका ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। समाज जागृत है, वो देख रहा है कि हम लोगों का किस तरीके से अपमान किया गया। हम लोगों के लोगों को 2 कौड़ी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ना हम लोगों के लिए मंच है राजनीतिक, ना टिकट है, ना लोकसभा का टिकट है, ना विधानसभा का टिकट है, ना जिला पंचायत सदस्य का टिकट है। तो हम लोग किस तरीके से इन लोग की बातों पर विश्वास करें? इस बार समाज मन बना चुका है कि भाजपा को हराने का हम लोग काम करेंगे और मजबूती के साथ जहां जहां भी इन लोगों के कैंडिडेट
खड़े होंगे, हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। अच्छा, खालिस भाजपा पे क्यों? राजनीतिक उपेक्षा तो त्यागी समाज के लगभग हर राजनीतिक दल कर रहा है। देखिए, जो लोग सत्ता में होते हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। हम लोगों ने 90% वोट विपक्ष को तो दिया नहीं, इन्हीं लोगों को दिया, तो हम लोगों की मांगने का भी हक इनसे बनता है। आज सत्ता में भी ये हैं, इन्हीं लोगों को हमने वोट दिया, तो हम लोग किससे मांगेंगे? इन्हीं से मांगेंगे, और ये नहीं दे रहे हैं तो विरोध भी नहीं झेलना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम महबूब इलाही उर्फ भूरा। कहाँ से हो आप? मुजफ्फरनगर में गांव पड़ता बसदाड़ा, वहां से रहने वाले हैं। तो आज समाज के लिए धर्म की दीवार भी टूट रही है क्या? हमारी पहले से टूटी हुई है, अभी भी टूटी है। हम त्यागी बाद में है, त्यागी पहले है, मुस्लिम बाद में है। और हम अपने भाइयों की हमेशा साथ रहेंगे। इनको हमारा समर्थन है, समर्थन देने के लिए हम यहाँ पहुंचे। हम बिना बताए, बिना बुलाए ही पहुंचे, और हमारे साथ में 20-25 आदमी हो रहा है मुस्लिम त्यागी, तो मैं उन लोगों का पूरा समर्थन है। तो ना जिले की दीवार है और ना मजहब की दीवार है। त्यागी समाज के लोग आज यहाँ हजारों की तादाद में जुटे हैं अपने हक, अपने अधिकार की आवाज बुलंद करने के लिए। और 2024 के चुनाव के लिए त्यागी समाज के लोग यहाँ स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं सत्ताधारी दल को कि अब हमारे वजूद के हिसाब से हमें राजनीतिक अधिकार भी मिले, नहीं तो 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय भी त्यागी समाज लेने के मूड में।